जय श्री दादाजी। बर्फानी दादाजी महाराज की अद्भुत जीवन गाथा के 11वीं भाग कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं पिछले भाग यानी भाग 10 पर। पिछले भाग में हमने जाना था दादाजी के जन्म और गुरुजी को दिए उनके दान के बारे में। हमने जाना कि कैसे महाअवतार बादाजी और अन्य ब्रह्मर्षियों ने दादाजी के जीर्ण शरीर का कायाकल्प किया। लेखक को अंततः दादाजी का साक्षात्कार मिला और गुरु महिमा का अनुभव हुआ। आज की कथा वहीं से आगे बढ़ती है। बातचीत के दौरान मेरे मन में उनके नाम को लेकर एक जिज्ञासा उठी। मैंने दादाजी से पूछा कि लोग आपको बर्फानी दादाजी कहकर क्यों बुलाते हैं। इस पर दादाजी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। दादाजी ने कहा, जब से मैंने बर्फ में दबे हुए ध्यान किया, तब से मेरे भक्त मुझे बर्फानी यानी बर्फ में रहने वाला कहने लगे। दादाजी ने यह भी कहा, मुझे अपने भक्तों से बहुत प्रेम है, इसीलिए उनके प्रार्थना करने से पहले ही मैं उन्हें वो सब कुछ दे देता हूं जो उन्हें चाहिए। इसीलिए वे मुझे दादा कहने लगे। दादा का मतलब है दाता यानी देने वाला। आपके प्रार्थना करने से पहले ही आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देने वाला संत। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके बहुत से शिष्य वंश परंपरा से पिछले 150-200 सालों से उनसे जुड़े हैं, इसीलिए वे उन्हें घर के बुजुर्ग या परदादा जैसा मानते हैं। दादाजी के नाम का ये अद्भुत अर्थ जानने के बाद मैंने अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाया। अमरकंटक के इस आश्रम में आने के बाद मैंने दादाजी की वास्तविक आयु के बारे में जानने के लिए कुछ शिक्षित व्यक्तियों से बात की थी। उनमें से अधिकांश ने मुझे स्पष्ट भाषा में बताया था कि उनके पिता, दादा और यहाँ तक कि परदादा परदादी ने भी दादाजी से ही दीक्षा ली थी। मैंने इस विषय में विशिष्ट शिक्षाविद, बिलासपुर के प्रोफेसर और सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर टी.डी. शर्मा से भी फोन पर बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया था कि वे 30 वर्षों से भी अधिक समय से दादाजी के संपर्क में हैं। दादाजी के जन्म काल, स्थान आदि सभी चीजों को खुद सत्यापित करके ही उन्होंने लिखा था। इस पुष्टि के बाद मैंने दादाजी से अगला प्रश्न किया, आपके भ्रमण काल की ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना याद आ रही है जिसने आपके मन पर गहरी छाप छोड़ी हो? दादाजी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बोले, मन सदा निश्चल रहता है, पर एक घटना में हजारों लोगों की मृत्यु से मुझे पीड़ा हुई थी। ये 1934 के अंत की बात है। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे। मैं तब बलूचिस्तान में था। परमेश्वर की कृपा से मुझे ज्ञात हुआ कि क्वेटा में भयंकर भूकंप आने वाला है। हजारों निर्दोष लोगों के प्राण जाएंगे। मैंने सावधान भी किया था। ये बात अंग्रेज कलेक्टर के कानों तक पहुंची। मुझे बुलाकर साहब ने पूछा कि भूकंप आएगा, इसका क्या प्रमाण है? मैंने कहा, कोई प्रमाण नहीं है। साहब को विश्वास नहीं हुआ। 1935 में उस विध्वंसक भूकंप में पूरा क्वेटा शहर ही तबाह हो गया। क्वेटा जैसा विनाशकारी भूकंप फिर नहीं हुआ। मेरे बहुत से शिष्य मारे गए। उसके बाद ही मैं पुनः हिमालय चला गया। मैंने पूछा, आप तो अपने शिष्यों को बचा सकते थे, उनके प्रति तो आपका दायित्व था। दादाजी ने उत्तर दिया, हाँ, बचा सकता था, यदि वे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते, मेरी बातों पर आस्था रखते। उनके विश्वास या आस्था में ही तो कमी थी। जिन्होंने विश्वास किया वे तो बच ही गए। असल में जानते हो, विश्वास रखना आवश्यक है, अटूट विश्वास, विशेषकर धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। साधना के मार्ग पर यही विश्वास तुम्हें अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इसमें यदि तुम्हारी कोई कमी रह गई तो तुम्हारी साधना और भगवत दर्शन के लिए की गई कठोर तपस्या सब क्षण भर में व्यर्थ हो जाएगी। दादाजी थोड़ा रुके। उनकी दोनों आंखें बंद थी। लगा जैसे कुछ सोच रहे हों। गौरहा जी और मैं चुपचाप दादाजी के चरणों में बैठकर और कुछ सुनने की आशा में उनकी ओर देख रहे थे। अभी भी मेरे मन में ढेरों प्रश्न कुलबुला रहे थे। जब अवसर मिला है तो सब कुछ जानने का प्रयास करूंगा। एक बात देखकर मैं हैरान हो रहा था। काफी देर से हम बर्फानी दादाजी के पास बैठे हैं, फिर भी हम दोनों के अलावा वहां किसी अन्य भक्त या शिष्य की उपस्थिति नहीं थी। जो इक्का दुक्का लोग आ भी रहे थे वे दूर से ही प्रणाम करके चले जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दादाजी महाराज का मौन निषेध यहां उपस्थित भक्त शिष्यों के अंतर्मन तक पहुंच गया है। केवल हम दोनों को छोड़कर किसी को भी यहां अब प्रवेश की अनुमति नहीं है।
पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण थे। बर्फानी दादाजी महाराज ने फिर कहना शुरू किया। पांडव कुल के सभी लोग उनके उपदेशों का अत्यंत भक्ति और विश्वास के साथ पालन करते थे। द्रौपदी को भी विश्वास था, लेकिन वो उतना प्रबल नहीं था। उसका फल भी उसे मिला। जब कौरव सभा में बढ़ों के सामने दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब चरम लज्जा से खुद को बचाने के लिए वो बाएं हाथ से कपड़े का छोर पकड़कर और दूसरे हाथ से कातर स्वर में श्री कृष्ण को पुकार रही थी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में जब उन्होंने देखा कि लज्जा निवारण का और कोई रास्ता नहीं है, तब दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगीं। तभी श्री भगवान प्रकट हुए और अदृश्य रहकर वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी को घोर अपमान से बचा लिया। दादाजी ने आगे समझाया कि दरअसल दोनों हाथ उठाने होंगे। दोनों हाथ उठाने का अर्थ ही है समर्पण। यदि तुम पूर्ण रूप से समर्पण कर सको, तभी तुम्हें परमेश्वर की कृपा प्राप्त होगी। मेरे तो बहुत से शिष्य हैं, कितने लोग पूर्ण रूप से मुझ पर ही निर्भर करते हैं। मैंने दोनों हाथ उठा दिए थे, यानी समर्पण कर दिया था। इसीलिए तो भगवान ने आने वाले विनाशकारी भूकंप के बारे में बहुत पहले ही मुझे कृपा करके बता दिया था, और मैंने भी सबके कल्याण के लिए सबको वो बता दिया था। किसी ने मेरी बात को महत्व नहीं दिया, उसका फल भी उन्हें भोगना पड़ा। मैंने दोनों हाथ उठा दिए थे, इसीलिए उस तरह के जानलेवा विनाश से मैं बच गया था। तब तो मेरा ये शरीर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गया था। मुझ में भाग दौड़ करने जैसी शारीरिक शक्ति भी नहीं थी। जो रक्षा करने वाले मालिक हैं, उन्होंने ही मेरी रक्षा की थी। मैं प्रश्न करता जा रहा था और उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक के बाद एक धीरे धीरे जो दादाजी बोल रहे थे, उसे गौरहाजी मेरी डायरी में किसी तरह लिखे जा रहे थे। काफ़ी हद तक शॉर्ट हैंड के तरीके से। मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि एक मौके पर गौरहाजी ने मुझे बताया कि बाद में वे इसे सुंदर ढंग से व्यवस्थित करके लिख देंगे। मैंने अगला प्रश्न किया, आपने कहा है कि ज्ञानगंज में आपको महाअवतार बाबाजी महाराज का दुर्लभ सानिध्य लगभग 33 वर्षों तक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप 3 और महायोगियों के पवित्र संपर्क में आए हैं, जिनकी असीम कृपा से आप अतीन्द्रिय जगत के अनेक रहस्य जान सके और सिद्धियां प्राप्त की। क्या इससे आम जनता का कोई भला हुआ है या हो रहा है? दादाजी बोले, मैंने जादू टोना क्या चमत्कार दिखाने के लिए तो ज्ञानगंज जाके उच्च कोटि के महापुरुषों से ये सब नहीं सीखा। मुझ पर परमात्मा की वो कृपा हुई है, इसीलिए उन्हीं के निर्देश पर मैं जन साधारण के बीच आया हूँ, लोगों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को सही राह दिखाने के लिए। मैंने फिर पूछा, यहाँ यानी इस आश्रम में आकर मैंने एक बात पर गौर किया कि आपकी पहचान हिंदी भाषी क्षेत्रों और गुजरात में ही अधिक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर बंगाल में आपके नाम या आपकी कार्यशैली के विषय में शायद ही कोई जानता हो, जबकि आप भी 200 वर्षों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फिर भी आप बंगाल में एकदम अपरिचित हैं। इसका सही कारण क्या है? मेरी बात सुनकर बर्फानी दादाजी महाराज अचानक ही कुछ गंभीर हो गए। मैं डर गया। उत्साह की अधिकता में मैं अपनी मर्यादा निश्चय ही लांघ दी है। धर्म चर्चा करते करते मैंने वकील की तरह जिरह शुरू कर दी है, जैसे दादाजी कटघरे में खड़े आरोपी हों और मैं विपक्ष का वकील। मैंने गौरहाजी की ओर बेवकूफ़ों की तरह देखा। लगा कि क्या गौरहाजी भी रुष्ट हो रहे हैं? इन्हीं विचारों के बीच अचानक बर्फानी दादाजी महाराज ने मेरी ओर पूर्ण दृष्टि से कुछ सेकंड तक देखा। दोनों हाथ जोड़कर मैंने निवेदन किया, यदि मैंने कोई अनुचित प्रश्न कर दिया हो तो कृपया क्षमा कर दें। तुमने तो मुझसे बहुत से प्रश्न किए हैं, जवाब भी निश्चय ही उचित पाए हैं। अब मेरा प्रश्न, जिसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। अब सचमुच मेरे घबराने की बारी थी। दादाजी की बात सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, फिर उन आपके वाक्यों का स्मरण करके विनम्रता से बोला, आज्ञा करें, क्या जानना चाहते हैं? दादाजी ने पूछा, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि बंगाल या पूर्वी क्षेत्र के लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, क्यों? बताओ तो तुम किसके आदेश से यहाँ आए हो या मेरे विषय में लिखना चाहा है? मैंने कहा, महाअवतार बाबाजी महाराज के निर्देश से। क्यों? मैं चुप रहा। इस क्यों का उत्तर या कोई अंतर्निहित व्याख्या मुझे ज्ञात नहीं थी। मुझे चुप देखकर दादाजी ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महाअवतार बाबाजी महाराज ने स्वयं इच्छा प्रकट की है कि पूर्वी क्षेत्र के लोग अब मेरे बारे में जाने। तुम्हें उनका दुर्लभ पवित्र सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनके बारे में उन्हीं की कृपा से तुमने बांग्ला में उनके उस नव कलेवर के लीला महात्म्य को सबसे पहले लिखा था।
बाबा जी जैसे मृत्युंजय महाअवतार को क्या आवश्यकता थी कि वे तुम्हें अपने बारे में लिखने की अनुमति देते? किसी वास्तविक महापुरुष को अपना आत्म परिचय प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं होती, यदि कोई विशेष उद्देश्य न हो। उनका शायद कोई उद्देश्य था, इसीलिए तुमसे लिखवा लिया था। अब महाअवतार की इच्छा हुई है कि मेरे बारे में बंगाल के लोग जाने, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। भाग 11 में आपने जाना कि कैसे बर्फानी दादाजी महाराज ने क्वेटा भूकंप की भविष्यवाणी की थी और कैसे पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई वो ये थी कि स्वयं महाअवतार बाबाजी महाराज की इच्छा से ही दादाजी की लीलाओं का रहस्य अब दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन अभी रहस्य और भी गहरे हैं। दादाजी ने ज्ञानगंज में और किन महापुरुषों के दर्शन किए? अगले एपिसोड भाग 12 में हम जानेंगे क्या रामायण काल के जामवंत जी और महाभारत के अश्वत्थामा आज भी दादाजी से मिलने आते हैं? मचान वाले बाबा यानी देवराहा बाबा और दादाजी का क्या संबंध था? और सबसे बड़ा रहस्य, अमरकंटक की गुफा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सच, क्या नेताजी वहां साधना कर रहे थे? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले भाग में। जय श्री दादाजी।